Hello, good morning everybody. Once again, I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में अगले टॉपिक को देखेंगे कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, किसी भी कंडक्टर की स्थिति क्या है। आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर आपको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए तो आपको दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना होगा। तो एक कंडक्टर हम लेते हैं और इसके दोनों किनारे पे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेंगे। इसको एक सेल से जोड़ देंगे तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका दो किनारा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों किनारे पे, तो अब चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्स हैपेंस इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के भीतर क्या होता है। ठीक है, तो हम दोनों ही सिचुएशन को सीखेंगे कि अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए तब कंडक्टर के भीतर क्या हो रहा है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे तब कंडक्टर के भीतर क्या चेंज आ रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन को देखें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एक्चुअली कंडक्टर के भीतर है क्या, सिचुएशन क्या है। तो कोई भी हम कंडक्टर उठाएंगे, मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर उठाते हैं, कोई एक वायर ले लेते हैं। सपोज कॉपर वायर हमने ले लिया, कॉपर वायर ले लिए। अब इस कॉपर वायर को अगर देखेंगे तो आपको पता है कि कोई भी मटेरियल है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इसका अलग अलग एटम्स होगा। तो हम इसका अलग अलग एटम्स ले लें। अब किसी एक एटम पे आप सोचिए, वन एटम पे सोचिए, तो वन एटम पे क्या सिचुएशन होगा। तो वन एटम में आप पढ़े हैं कि अब इसके सेंटर पे न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, इसके भीतर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा डिफरेंट ऑर्बिट्स में। इज इट और नॉट। ये हो गया एक एटम की कहानी। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन है इट इज कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ये बाउंड है, ये बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, अट्रैक्टिव फोर्स से, कूलॉम्ब फोर्स से हम अट्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू लीव द एटम। ये एटम को छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इट इज बाउंड। ये एक एटम की कहानी। एक एटम में इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से अटैच्ड है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस एटम के बगल में हम अगर दूसरा एक एटम लाएं। अब हम एटम की संख्या बढ़ा दें, मान लेते हैं एक एटम है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इसके बगल में हम दूसरा एटम डाल दें। ठीक है, दूसरा एटम डाल दिए तो अब क्या होगा। तो अब जैसे ही एक एटम के बगल में दूसरा एटम आएगा तो आपका नया इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। पहले जब एक ही एटम था तो एक ही इंटरेक्शन था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन लग रहा था। अब इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन शुरू हो जाएगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अब इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यू विल फाइंड दैट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस स्टार्ट हो गया। ये दो एटम लाए तब, अगर हम 3 एटम ले आए, मान लीजिए हम 3 ले आए, 4 ले आए, तो क्या होगा। तो बहुत डिफरेंट तरह का इंटरेक्शंस इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन हर एटम्स के बीच डिफरेंट इंटरेक्शंस स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो जब भी हम कोई वायर यूज करते हैं तो वहां तो एक एटम है नहीं, एक एटम में इलेक्ट्रॉन हमेशा बाउंड रहता है, फ्री रहता है, बाउंड रहता है उस न्यूक्लियस से, और उस एटम को वो छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम बहुत सारे एटम की बात करेंगे तो नया नया इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और इन सारे इंटरेक्शन का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखिए, अब इस इलेक्ट्रॉन पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, इधर से भी अट्रैक्ट किया जा रहा है, इधर से भी अट्रैक्ट किया जा रहा है।
तो सारे ही इंटरेक्शन का प्रभाव ये पड़ता है कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो उस एटम को छोड़ के फ्री हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। ये बहुत सारा, जब स्पेसमेंस में नंबर ऑफ एटम्स बहुत बढ़ जाएगा तब ये सिचुएशन आएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और थ्रू आउट दी स्पेसमेन, जितना बड़ा स्पेसमेन है उस स्पेसमेन में ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो अब जितना भी एटम है, हर एटम से एक एक दो दो इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना चुका है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो, अब यहाँ एक चीज और टर्म ध्यान रखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के बाद जो चीज आपको पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस मिलेगा उसका नाम हम लोग केर्नेल देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और इनर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, जो भीतर वाला जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है सो। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, लेकिन भीतर वाला जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनको और न्यूक्लियस, इन सब को कंबाइंडली हम लोग केर्नेल बोलेंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अब हम किसी भी स्पेसिमेन को, कंडक्टर के स्पेसिमेन को इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक केर्नेल और एक उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है सो, फिर एक केर्नेल और एक इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है सो, फिर केर्नेल इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कॉम्बिनेशन के रूप में किसी भी कंडक्टर को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर के इनसाइड स्टोरी है, कंडक्टर के भीतर क्या हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट में नहीं है बल्कि जिगजैग मोशन में है, इधर उधर ये बार बार घूमता जा रहा है और घूमने के क्रम में दूसरे केर्नेल और इलेक्ट्रॉन से बार बार टक्कर भी इसकी हो रही है, कॉलिजन भी हो रहा है। ओके, तो यहां तक समझने के बाद अब आगे स्टार्ट करेंगे। अगर बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएं तो क्या होगा। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया गया है तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे क्या, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स है उनका जिगजैग मोशन हो रहा है। जिगजैग मोशन मीन्स व्हाट, जिगजैग मोशन हो रहा है मतलब कोई दिशा नहीं है, नेट। जिगजैग मोशन अस्त व्यस्त ढंग से, तो नो नेट डायरेक्टेड मोशन, कोई दिशा नहीं है इलेक्ट्रॉन को चलने की। ठीक है, नंबर, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इस वायर को हम लेफ्ट कहीं भी बीच से एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे खड़े होकर वॉच करें कि कितना इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आ रहा है इन ए गिवन टाइम इंटरवल, तो यू विल फाइंड दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बोथ आर सेम, दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसी से हम कह रहे हैं कि किसी खास दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, मोशन इज देयर, मोशन है लेकिन दैट इज जिगजैग। जिगजैग मीन्स नो नेट डायरेक्टेड, कोई दिशा नहीं है, अस्त व्यस्त ढंग से ये मोशन चल रहा है। दिस इज बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब इसको हम एक स्कूल कैंपस से भी समझ सकते हैं। स्कूल कैंपस में देखिए, अगर हम स्कूल कैंपस लेते हैं तो आप देखते हैं बिफोर मॉर्निंग असेंबली स्कूल का कैंपस देखेंगे तो अगर बेल नहीं लगी है तब क्या देखते हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग दिशा में डिफरेंट वर्कशॉप कर रहे हैं। कोई प्लेग्राउंड में खेल रहा है, कोई लाइब्रेरी में है, कोई फी जमा कर रहा है, कोई टॉयलेट में है, कोई अपने सर से असेंबली की तैयारी कर रहा है। तो डिफरेंट एक्टिविटी देखेंगे, वही हाल यहाँ है। लेकिन अगर बेल लग जाए तो बेल लग जाएगा तो क्या होगा, बेल लगने के बाद जो बच्चे जहाँ भी हैं सभी एक खास दिशा में चलेंगे और चल के एक मॉर्निंग असेंबली के लिए एक जगह एकुमुलेट होने लगेंगे। इज इट और नॉट? तो जैसे ही बेल लगाएंगे तो सारे बच्चों का एक खास दिशा में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सिमिलर इज द सिचुएशन हियर।
वही सिचुएशन यहाँ है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रहे हैं तो मोशन जिगजैग है, और पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो मोशन को, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक दिशा मिल जाएगी। उस दिशा को हम लोग देखेंगे। पहले ये जो मोशन है जिगजैग मोशन, इसका नाम हम लोग देंगे थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी इसलिए कि ये थर्मल एजिटेशन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ये मोशन और भी रिगोरस हो जाएगा, और भी जिगजैग हो जाएगा, रैंडमनेस और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इसका नाम दिया गया एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज इसलिए कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटीज को जोड़ के उनका एवरेज निकाल लें। तो एवरेज वेलोसिटी निकाले, जैसे हम u1 पहले इलेक्ट्रॉन का, u2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का, इस तरह से जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबके वेलोसिटीज को जोड़ लें और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट एवरेज थर्मल वेलोसिटी एंड दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो नेट डायरेक्टेड। जिगजैग है क्योंकि कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। तो नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से पहले की स्थिति। अब हम इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तब क्या होगा। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस वायर के एक किनारे को हमने सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसके दूसरे किनारे को हमने सेल के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। इससे क्या फायदा हुआ, तो अब वायर का ये हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये हिस्सा निगेटिव टर्मिनल हो गया। अब इस वायर के भीतर एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करने लगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन हो गया। आप पढ़े होंगे फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट का लगा रहे हैं और इस वायर का लेंथ अगर l है तो कितना फील्ड डेवलप होगा, दैट फील्ड विल बी E इज इक्वल टू v बाई एल। इतना पोटेंशियल डिफरेंस v पोटेंशियल डिफरेंस l लेंथ, तो इतनी फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे डेवलप हो गई। ओके, अब फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम जान रहे हैं E का वैल्यू क्या होता है। तो E का वैल्यू होता है F डिवाइडेड बाई Q0, मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इसको अगर हम क्रॉस गुना करें तो F इज इक्वल टू Q0E हो जाएगा। F का फोर्स जो लगेगा वो मेरा चार्ज और इनटू फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आप देखिए कि अब चार्ज मेरा यहाँ कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, ये कर्नल फिक्स है, ये अपना पोजीशन नहीं लोकेट छोड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। तो Q0 जो होगा वो मेरा माइनस ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है। तो F का वैल्यू माइनस E इंटू E कैपिटल। तो फील्ड इंटेंसिटी के दिशा के ठीक अपोजिट दिशा में फोर्स लगना शुरू होगा क्योंकि आप जानते हैं ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए स्केलर, तो रिजल्ट वेक्टर होगा और चूंकि माइनस है तो इसके ठीक उल्टे दिशा में फोर्स लगेगा। तो अब E की दिशा किधर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव टर्मिनल ये है, तो E की दिशा इधर हो गई। तो E के उल्टे दिशा में, ये E का डायरेक्शन है, तो E के उल्टे दिशा में फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि जितना E का उल्टे दिशा इधर हो गया तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ठीक इसके उल्टे दिशा में चलना शुरू करेगा। तो अब जिगजैग मोशन है, पहले था जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाते हैं तो अब सारा इलेक्ट्रॉन E के उल्टे दिशा में अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से अब E को एक दिशा मिलने जा रही है कि E अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। ओके, अब और आगे बढ़ें। अब देखिए, अब फोर्स का वैल्यू हम लिख लिए, माइनस F का वैल्यू हो गया माइनस E इंटू कैपिटल E
अब फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहां से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया -E/m विथ नेगेटिव साइन। इससे ये पता चल रहा है कि जिधर फील्ड इंटेंसिटी की दिशा है उसके उल्टे दिशा में इलेक्ट्रॉन अब एक्सीलरेट होने वाला है। ठीक है, तो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। अब जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी था अब वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, उसमें अब एक्सीलरेशन आ गया। तो अब हम पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at, आप पढ़े थे, तो दैट इज u1 प्लस a इंटू v इज इक्वल टू u प्लस at वाले फॉर्मूला पे डालेंगे तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। अब यहाँ τ1 क्या है, तो τ1 इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, अब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि अब जो आप कंडक्टर ले रहे हैं इसमें तो केर्नेल और इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन चलता है तो बार बार केर्नेल से भी टकराएगा या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो एक कॉलिजन हुआ, यहाँ से फिर इसकी दिशा बदलेगी, दूसरे केर्नेल से टकराएगा। तो दो लगातार कॉलिजन्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रिलैक्स रहता है, इस बीच में वो अनडिस्टर्ब ट्रैवल करता है। तो ये जो टाइम है ट्रैवलिंग का विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, मीन्स द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ओके, इसका नाम हम लोग रिलैक्सेशन टाइम देते हैं। तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ओके, तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ τ1 से रिप्रेजेंट हुआ। तो हम इसी तरह से टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, इसको रिलैक्सेशन टाइम दिए तो ये पहले इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन लिख लिए हम लोग। तो इसी हिसाब से हम लोग हर इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन लिख सकते हैं, हर इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब सेकेंड के लिए लिखेंगे तो v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a τ3, vn इज इक्वल टू un प्लस a τ1। हम सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अब देखिए अब क्या है, अब इन सारे वेलोसिटी का जो एवरेज वैल्यू होगा आफ्टर एक्सीलरेशन, दैट विल बी कॉल्ड योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एवरेज स्पीड होगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट दिशा में जो इलेक्ट्रॉन जितने वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज को ऐड करके हम इसका एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 से vn तक और डिवाइडेड बाय n। तो अब v1 का वैल्यू है u1 प्लस a τ1, v2 का वैल्यू u2 प्लस a τ2, u3 प्लस a τ3, उसी तरह un प्लस a τn डिवाइडेड बाय n। तो सबके पहले टर्म को हम एक जगह इकट्ठा कर लें। ओके, u1 u2 u3 से un तक। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 से लेके un तक डिवाइडेड बाय n आ गया। और इधर a τ1 a τ2 a τ3 सब में a टर्म है तो a को कॉमन ले लिए, इधर आपके पास बचा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 से τn तक डिवाइडेड बाय n। ओके, अब देखिए पहला जो टर्म है u1, ये आपका पहले इक्वेशन से 0 आया था, याद है, ये आपका एवरेज थर्मल वेलोसिटी है जो इक्वेशन 1 था बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका वैल्यू 0 था तो इसके जगह 0 लिख दिए। ए आपका बच गया। अब देखिए ये क्या है, तो τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 से τn तक सबको जोड़ के हम n से भाग दे दिए। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जितना भी इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम था उन सब को हमने ऐड किया और ऐड करके उनका एवरेज वैल्यू निकाल लिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गया जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट इज a इंटू टाउ। ओके,
a इंटू टाउ। अब इसमें हम आगे बढ़ें और इसमें हम एक्सेलरेशन का वैल्यू जो पहले निकाले हैं उसका वैल्यू डाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं। पहले से जो वैल्यू है वो मेरा E/m इंटू टाउ था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt और a जो था वो माइनस E/m और इंटू टाउ। ओके, तो अब मेरा इक्वेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू माइनस E टाउ डिवाइडेड बाय m और फील्ड इंटेंसिटी E को हम बाहर ले लिए। ओके, तो नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन फील्ड इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है जो फील्ड इंटेंसिटी की दिशा होगी उसके ठीक अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू होगा। तो अब आप समझ गए कि अब किसी भी कंडक्टर को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं, किसी भी से सीट ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करते हैं, तो इनके दोनों टर्मिनल पे प्लस और माइनस साइन, ये दोनों टर्मिनल, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये टर्मिनल निगेटिव हो गया, फील्ड इंटेंसिटी E का क्रिएशन हो गया। और E के उल्टे दिशा में अब जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे ठीक अपोजिट दिशा में, जिनका मैग्नीट्यूड इतना होगा। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।